बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इफ 2 sin a plus b इज इक्वल टू √3 एंड cos a minus b इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स a एंड b। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो a है वो 0 से बड़ा है और a और b दोनों 0 से बड़े हैं और यहाँ पर a प्लस b जो है वो 90 डिग्री से छोटा है या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन है यहाँ पर मैंने लिख लिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना और अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी, इसके बाहर यहाँ पर 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चले आएगा डिवाइड में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। और हम जानते हैं साइन के एंगल पे √3/2 किस एंगल पे होता है, तो ये होता है 60 पे। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो साइन है, साइन से साइन कट जाएगा और a प्लस बी ये आ जाएगा 60। बट आपको कट करके नहीं दिखाना है, आपको जस्ट सीधे लिख लेना है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से अगर हम cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 को देखें, जैसा कि हमारा ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर cos a माइनस बी 1 है। तो जो cos जो 1 होता है वो किस एंगल पे होता है, तो ये होता है 0 पे। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 0। तो यहाँ पर cos से cos कट जाएगा बट फिर अगेन इस तरीके से कट करके नहीं दिखाना है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर माइनस बी को अगर हम इधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करें a इज इक्वल टू बी को इक्वेशन 1 के अंदर, तो इसको हम फर्दर यहाँ पर लिखते हैं सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा a और प्लस इस b की जगह भी a, क्योंकि a और b दोनों बराबर है, इज इक्वल टू 60। तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 और a यहीं पे रहेगा और ये हो जाएगा 60/2। तो ये हो गया 30। तो जो a है इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो a आ गया 30 डिग्री। और अगर हम इक्वेशन 2 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो a और b है ये दोनों ही बराबर है, तो a और b ये दोनों ही क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।